गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन दिस इज जय प्रकाश गर्ग। तो बच्चों मैं आपको आज समझाऊंगा द फ्रेंडली मोंगूज। ये द पैक्ड विद सन जो 6th क्लास की बुक्स है एनसीईआरटी की, उसमें है। ये चैप्टर सेकंड है, मैं चैप्टर फर्स्ट बाद में डालूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है, इसलिए मैं इसको पहले आपको समझा दूंगा। तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। ये स्टोरी ऐसा है कि एक किसान और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, दियर, इसको देयर नहीं बोलते, दियर, दियर यानी उनके, वो THERE देयर होता है वो। स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज, एक छोटे बच्चे उनके, फार्मर और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो अ बेबी मोंगूज इन द हाउस। उन लोगों ने एक पेट रखा था, बेबी मोंगूज। मोंगूज मीन्स नेवला, नेवला रखा था छोटा सा। बेबी मतलब छोटा सा बच्चा रहा नेवले का, और इसका भी बच्चा छोटा सा था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और ये वो किसान उसको ले आया था कि ये मेरे बच्चे के साथ खेलेगा, उसका दोस्त बनेगा फ्यूचर में, और दोनों मिलके रहेंगे एक साथ। मोंगूज और मेरा बच्चा, मतलब किसान का बच्चा, मेरा नहीं। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। एक दिन क्या होता है कि वो मोंगूज घर पे रहता है, उसी के साथ बच्चे को छोड़ के फार्मर और उसकी वाइफ, किसान और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं। अलोन यानी अकेला छोड़ के बच्चे को, with the mongoose. Once a farmer and his wife live in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet. जैसे कि हम लोग पेट रखते हैं, कुत्ते बिल्ली कुछ भी पाल लेते हैं, कबूतर वबूतर, बहुत सारी चीज़ पालने इंसान पाल लेता है। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, तो किसान ने बोला एक दिन, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, तो ये जो पेट है हमारा नेवला है, जो मंगूज है, ये हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को भी आइडिया अच्छा लगा, बोला ठीक कह रहे हो। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड विद हिम अ टिनी मंगूज, इसको टाइनी बोल देते हैं पर टिनी बोलना अच्छा है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड विद हिम अ टिनी मंगूज, एक छोटा सा मतलब मंगूज लेके आता है अपने घर पर। इट्स अ बेबी मंगूज, छोटा सा बच्चा है वो। सैड हिज वाइफ बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, और धीरे धीरे मंगूज जल्दी जब बड़े होते हैं जानवर। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, ये हमारे बच्चे का दोस्त होगा। यू कैन सी पिक्चर हियर, यहाँ पोर्ट्रेट बना गया देख लो। किसान है, उसकी वाइफ है, दरवाजे पे मंगूज है, बहुत बड़ा हो गया है। बच्चा जो है पालने पे है, क्रेडल, ठीक है, घड़ा है 2 ठो, और पेटी में पता नहीं क्या रखा होगा कुछ, छोड़ो। इसके आगे बढ़ते हैं। बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रू, दोनों एक साथ बड़े होने लग गए, बच्चा और मोंगूज भी। इन 5 or 6 months द मोंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब 5-6 महीने में मोंगूज तो अपनी फुल साइज में आ गया। जानवर हैं, जल्दी बड़े होते हैं। A lovely animal with 2 shining black eyes, उसकी 2 चमकती हुई आंखें थी। एंड अ बुसी टेल, अब बुसी यानी जैसे झाड़ी होता है उस टाइप का टेल रहा, पूंछ उसका। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, क्रेडल यानी जो पालना होता है, झूलना, जिसमें बच्चे को रख देते हैं, झूलता रहता है, सो जाता है उसमें। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, रोता रहता था उसी पालने में और सोता रहता था। बच्चे, छोटे बच्चे इंसान के ऐसे करते हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन उसकी पत्नी कहाँ जाना चाहती थी? मार्केट, मार्केट मतलब बाजार। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसने अपने बेबी को दूध पिलाया और उसी क्रेडल पे मतलब पालने पे डाल दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने बास्केट लिया, डलिया लिया। सी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ द बाजार, सॉरी आई एम ऑफ टू द बाजार, यहाँ ऑफ टू द मतलब जा रही हूँ। और सेट फॉर द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। कीप एन आई ऑन हिम फ्रेंकली, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, ऐसा वो बोलती है कि मैं मंगूज के साथ अलोन नहीं छोड़ना चाहता, अकेले अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती। यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तो फार्मर बोला अरे तुम चिंता ना करो,
द mongoose इज़ फ्रेंडली एनिमल, बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, दोस्ताना रवैया उसका। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। ये उतना ही अच्छा है जितने हमारा बच्चा है। यहाँ पर ये सिमिल यूज हुआ है, फिर से सिमिल, जहाँ एज आ जाए और लाइक आ जाए, इस तरह में। बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और वो चली जाती है वाइफ उसकी मार्केट, और फार्मर के पास कोई काम नहीं है कुछ भी करने के। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो फार्मर सोचता है कि चलो मैं अपना खेत देख के चल आता हूँ, जो बहुत दूर नहीं है उसका खेत घर से। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडेंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और वो क्या है, अपने दोस्तों के साथ कुछ दूर चला जाता है और बहुत जल्दी नहीं आ पाता है किसान। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और उसकी वाइफ आती है, मतलब अपना काम फिनिश करके मार्केट से पूरे डलिया भर के ग्रोसरीज यानी कि किराने का सामान लेके आती है। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो देखती है दरवाजे पे mongoose बैठा हुआ है, जैसे उसका इंतज़ार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और जैसे ही mongoose ने फार्मर की वाइफ को देखा, जल्दी से उसका स्वागत करने बाहर की ओर दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, जैसे करते हैं जानवर वगैरह, जैसे आपको डॉगी वगैरह कुछ भी पेट्स रहते हैं वो दौड़ के आते हैं, पूछ लाते हैं। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। तो फार्मर वाइफ देखती है कि उसके पूरे जो मुंह पे है mongoose के ब्लड लगा रहता है, फैला रहता है। शी क्राइड, चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मेयर्ड विद ब्लड। स्मेयर्ड यानी सना हुआ था पूरा खून से, वहाँ पर उसके पंजे उंजे सब, पैर वगैरह। यू विक्ड एनिमल, बोले तुम पापी एनिमल, जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, गुस्से से अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जितना वो बास्केट फुल ग्रोसरीज रहा पूरा भरा हुआ था, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongoose एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। तो उसके ऊपर पटक दी mongoose के ऊपर, पूरा किराना सामान से भरा हुआ, जो उसके सामान से भरा हुआ जो मार्केट से लाई थी, उस बास्केट को उसके ऊपर पटक दी। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, साउंड स्लीपिंग रहा, मतलब अच्छे सो रहा था, एकदम पूरी तरह सो गया था बेबी, सो रहा था बढ़िया। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टर्न, ये देख सकते हो। और वहीं पर फर्श पे एक ब्लैक एकदम काला सांप पड़ा हुआ था, और जो कि जिसको मतलब वो चीर फाड़ डाला था mongoose। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, वो समझ गई लेडी कि ये मैंने क्या कर दिया। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, और वो mongoose को देखने दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नैक, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया, पछता रही है। सी क्राइड टचिंग द mongoose, और वो रो रही है और mongoose को टच कर रही थी। हु lay डेड एंड स्टिल, जो कि mongoose मर चुका था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग यानी सिसकना, रोना, सिसक के रोना था। तो mongoose का कोई पता नहीं सिसक के रो रही, क्या कर रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रेसली, जो जल्दी जल्दी में सब काम कर दी हसल एंड बसाल में, स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड mongoose, बहुत देर तक रोई। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग वाइपिंग हर टीयर्स, मतलब वाइपिंग हर टीयर्स को पोछी। सी वेंट इनटू फीडिंग, और उसको जाके वो फिर से फीड करने लगी, मतलब खिलाने पिलाने लग गई। आ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, बहुत अच्छी स्टोरी है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा जी, उन्हीं की स्टोरी पर इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर शो किया गया है, पेश किया गया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, don't forget to like and share and touch the bell icon। एंड ये स्टोरी का मतलब ये है, इसका सारांश कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए। तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।